हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमए इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। एक नया लेक्चर ऐसे पोइट पर जिसकी उम्र मात्र 30 साल रही। पिछले लेक्चर्स में जॉन कीट्स के बारे में बताया था। उन्हीं की एज ग्रुप के थे पीबी शैली। मात्र 30 साल जीवित रह सके। इंग्लैंड में जन्मे, इटली में डेथ हुई और रोम में उनकी राख सुरक्षित की गई। ऐसे पीबी शैली का जीवन चरित्र यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा। 30 साल की आयु में पीबी शैली ने क्या क्या नहीं झेला और क्या क्या नहीं लिखा। घर से निकाले गए, यूनिवर्सिटी से निकाले गए, पत्नी ने सुसाइड किया, दूसरी पत्नी से विवाह किया और एक दुर्घटना के दौरान समुद्र में डूब गए। ये कहानी है पर्सी बाइसी शैली की, जिन्हें हम शॉर्ट में पीबी शैली कहते हैं। ओड टू अ स्काईलार्क उनकी मोस्ट फेमस पोएम है, जो ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पोइट्री के सिलेबस में अक्सर पढ़ी जाती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जीवन के कुछ खास तत्व एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के हिसाब से। पर्सी बाइसी शैली वाज born on 4th August 1792. He was the son of Timothy Shelley. He was born at Field Park, Warnham, Sussex. He was a rich man's son. Timothy Shelley was a very rich man. So P.B. Shelley was born with a spoon of silver. But this spoon of silver was away from the mouth of Shelley by misfortune, which were the products of misunderstandings of his nature and attitude by his parents, the university in which he studied, and the society in which he lived. अच्छे परिवार में पैदा हुए, अमीर पिता के पुत्र थे, लेकिन ये अमीरी छिन गई जब ये पिता से दूर हो गए। और पिताजी से दूर होने का कारण केवल वैचारिक द्वंद्व था। विचार नहीं मिलते थे और इस हद तक रैशनल थे, इस हद तक सेप्टिक थे वो कि किसी भी परंपरा को दकियानूसी परंपरा क्रिश्चियनिटी की, चूँकि क्रिश्चियन थे लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी उन्होंने कमियां निकाली। और जब क्रिश्चियनिटी पे कमियां निकाली तो पेम्पलेट्स लिखे बाइबल के खिलाफ, गॉड के खिलाफ, गॉड अथॉरिटी के खिलाफ, और यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, सोसाइटी ने भी डिबार कर दिया और परिवार से भी निकाल दिए गए। कल्पना करो कि परिवार ने भी निकाल दिया हो, संस्थान ने भी निकाल दिया हो, सोसाइटी ने भी मंजूर नहीं किया हो, और फिर भी व्यक्ति लिख रहा है, चल रहा है। ये कहानी चल रही है पीबी शैली की पूरी तरह ज्योतिबा फुले की तरह। ज्योतिबा फुले को भी परिवार ने निकाला, समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिन लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए गए उन्होंने भी उनको दुत्कारा, उनकी पत्नी सावित्री बाई को दुत्कारा, लेकिन चलते रहे और आगे बढ़ते रहे, सब संकटों को झेलते रहे। और आज ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दुनिया में जाने जाते हैं शिक्षा के अग्रदूत, जो भारतीय नारी के मसीहा माने गए।
तो उनका कंट्रीब्यूशन समझ में तब आता है समाज को, देश को, जनता को, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही हुआ पीवी शैली के साथ। घर से निकाले गए, यूनिवर्सिटी से निकाले गए, समाज से निकाले गए, और आज उनकी पोएम्स पूरी दुनिया पढ़ती है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। उनकी पोएम्स में ऐसा कुछ खास क्या है जो केंद्र और स्टेट और कॉलेज सब में पढ़ाया जाता है, लेकिन व्यक्ति चला जाता है, विचार बने रहते हैं किताबों के माध्यम से। Shelley was first sent to Sion House, which was a private school at Brentford at the age of 10। 10 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू होती है शियोन हाउस नामक प्राइवेट स्कूल में। यूज टू बॉयज सोसाइटी, सेंसिटिव, गिवन टू डे ड्रीमिंग, फियर एज गर्ल। बहुत स्मार्ट थे, सुंदर थे, लड़कियों जैसा चेहरा था उनका सुंदर, पीवी शैली का। सो लड़के चिढ़ाते थे, उनको टीच करते थे। सो ही लेफ्ट द स्कूल, और इसलिए मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा। ही वेंट टू ईटन इन 1804, बट ही वॉज नॉन एज मैड शैली। अगले स्कूल में भर्ती हुए जिसका नाम है ईटन में। वहाँ पर भी इनकी जो गतिविधियाँ थीं वो रैशनल थीं, तर्क और विवेक से भरी बात करते थे, लिहाजा वहाँ भी उन्हें पागल शैली बोला जाने लगा। ये पागल शैली है। जहाँ पर आप रैशनलिज्म अपनाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होने के चांसेस हैं। मैड शैली पागल शैली हो गए। इन 1810 शैली वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। 1810 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भर्ती हुए। देयर ही कल्टिवेटेड फ्रेंडशिप विद थॉमस जेफरसन हॉग। वहाँ पर जेफरसन हॉग नाम के एक और स्टूडेंट से पहचान हुई। हु वाज ए सेप्टिक एंड ए साइनिक, जो खुद उनके विचारों जैसा ही था, बोल्ड एंड रैशनल, सेप्टिक एंड साइनिक। रिपोर्टेडली हिज फ्रेंडशिप विद हॉग स्ट्रेंथेंड हिज लेटेंट स्टेपिज्म। दोनों एक जैसे मिल गए, तर्कवादी। हाउएवर ही वॉज वेरी हैप्पी एट ऑक्सफोर्ड। In 1811 he published a pamphlet entitled The Necessity of Atheism। 1811 में उन्होंने पंपलेट निकाला, एक पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था नास्तिकता की ज़रूरत, द नेसेसिटी ऑफ एथेज़म। नास्तिकता की ज़रूरत जैसे ही सर्कुलेट किया, बांटा सब जगह, अमोंग ऑल द ऑक्सफोर्ड डिग्निटरीज, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों में भी गया वो। इन दिस पैम्पलेट ही अलॉन्ग विद हॉग, इसमें उन्होंने हॉग से मिलकर वेहेमेंटली डिनाउंस्ड क्रिश्चियनिटी एज ए टायरेनिकल फोर्स, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक तानाशाही ताकत बताया। ये टायरेनिकल फोर्स है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ खड़े हुए। द पैम्पलेट क्रिएटेड ए furor and both Shelley and Hogg were expelled from the university। और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जब बोले तो जिस तरह से गैलीलियो का हाल हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उनको निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से, हॉग को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, दोनों मित्रों को निकाल दिया गया। शैलीज फादर वाज नेवर सेटिस्फाइड विद हिज सन। इधर घर की तरफ देखें तो शैली के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। सो सून शैली फेल इन क्वारल विथ हिम। शैली से पिता की लड़ाई झगड़ा जैसी नौबत आ गई। हिज एक्सपल्सन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड हैड इन्फ्लुएटेड हिज फादर, हु रिफ्यूज टू ग्रांट हिम परमिशन टू कम टू फील्ड प्लेस इन हिज हाउस अनलेस ही रिजाइल्ड फ्रॉम हिज radical views and opposition of Christianity and renounced the friendship of Hogg। पिताजी की शर्त थी कि हॉग से दोस्ती तोड़ो और जो विचार हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में रेडिकल, उनको बदलो, और जो तुम बोलते हो उसका जो है समर्थन नहीं है। तो पिताजी ने मना किया, तो आजीवन घर नहीं गए और पिताजी से पटरी नहीं खाई। ज्योतिबा फुले के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
But Sally was of different metal. Repression steeled his will and aggravated his defiance. He did not go home. कभी नहीं गए. He went to London. लंदन चले गए. There he met Harriet Westbrook. वहाँ पर हैरियट नाम की लड़की से मुलाकात हुई. ए 16-year-old beauty. 16 साल की लड़की थी. हैरियट वेस्टब्रूक फेल सून इन लव विथ हिम. उनमें प्यार हो गया. And unhappy at home, she drew deepest sympathy from the excitable Sally. At last they eloped and contracted the proper form of marriage at Edinburgh in September 1811. 1811 में एडिनबर्ग में भाग करके दोनों ने शादी कर ली, पीबी शैली ने और हैरियट ने. अनहैप्पी लाइफ हमेशा रही. सैलीज लाइफ वाज नॉट येट सेटल्ड. धनहीन भी हैं और समाज में अनएक्सेप्टेबल भी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years ही एंड हैरियट हैड टू शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह जगह भटकते रहे दोनों पति पत्नी. हैविंग बीन गिवन एन अलाउंस बाय देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, दे लिव्ड फर्स्ट एट यॉर्क एंड डबलिन इन 1812. थोड़ा बहुत धन था सो 1812 तक डबलिन में बने रहे. वेयर ही डिलीवर्ड स्पीचेज एंड सर्कुलेटेड हिज पोएम्स. और डबलिन में ही रह करके उन्होंने अपनी स्पीच लिखी, स्पीच दी सोसाइटी में, और पोएम्स भी लिखी. आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन आयरलैंड, सैली रिटर्न्ड टू लंडन वेयर हिज वाइफ गिव बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड इन 1813. 1813 में पहला बेटा पैदा हुआ. And in the following year another child son was born at Bath. बाथ नामक जगह पर अगले टर्न पर दूसरा बच्चा हुआ. हैरियट ने सुसाइड कर ली. हैरियट ने पहली पत्नी ने सुसाइड कर ली. उनमें डाउट पैदा हुआ कि हॉग के साथ रिलेशनशिप है, उनकी इंटीमेसी है. इससे गृह कलेश हुआ. मित्र हॉग थे जो, उसकी वजह से फिर जो है 1813 सैली केम इन कॉन्टेक्ट विद द रिनाउंड पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ गोडविन. जो गोडविन थे पॉलिटिकल फिलोसफर, नाम था गोडविन. द लेटर्स पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म एंड एथिकल डिटर्मिनेशन हैड इम्प्रेस्ड हिम डीपली ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज. गॉडविन से वो शुरू से ही प्रभावित थे, उनके विचारों से. It was during these days that Sally began to grow cold towards his wife Harriet, who aroused his jealousy, suspicion on account of her undisguised intimacy with his friend Hogg. Even the presence of her elder sister did not conduce to their conjugal happiness and harmony. Sally की एक बहन थी और 4 भाई और थे, 5 भाई और थे. एक बहन थी, 6 हो गए. साथ में ये खुद थे जो सबसे बड़े थे. बहन ने भी कोशिश की ये पति पत्नी का रिश्ता कायम रहे, पर नहीं रह सका. झगड़ा बढ़ता गया हॉग के कारण. हैरियट कुड नॉट लिव अप टू हिम एंड ही कुड नॉट लिव डाउन टू हैरियट. आफ्टर 3 years ऑफ मैरिड लाइफ, सैली एंड हैरियट सेपरेटेड फॉर एवर. 3 साल बाद दोनों ने तलाक कराया अपना. एंड 2 years later हैरियट कमिटेड सुसाइड बाई ड्राउनिंग हरसेल्फ इन द सर्पेंटाइन. और 2 साल तलाक के बाद हैरियट ने सुसाइड कर ली डूब करके. इन द मीन टाइम सैली हैड डेवलप्ड ए पैशन फॉर मैरी गॉडविन. मैरी गॉडविन जो गॉडविन साहब से परिचय हुआ, उनसे प्रभावित थे, प्रोफेसर से. उनकी लड़की से प्यार हुआ, मैरी से, द डॉटर ऑफ गॉडविन. ही एलॉप्ड विथ मैरी इन 1814. 1814 में वो मैरी के साथ भाग गए. एंड मैरिड हर इन 1816 आफ्टर हैरियट्स सुसाइड. हैरियट की सुसाइड के बाद उन्होंने मैरी से शादी कर ली. देन ही रिटर्न टू लंदन फ्रॉम स्विट्जरलैंड. उस समय स्विट्जरलैंड में रह रहे थे, वापस लंदन आ गए. इन लंदन लेट इन 1814 सैली सैंक टू द नेडर टू हिज फॉर्चून्स, हाउंडेड बाई बैफिल्स कास्ट ऑफ बाई गॉडविन एंड इन कॉन्स्टेंट कंट्रोवर्सी विद द फोरसेकन हैरियट. बहुत सारे विवाद थे उस समय. हैरियट की सुसाइड, हॉग से मित्रता ट्यूटी और दोबारा से मैरिज,
तो ये सारी चीज़ें उनको विवाद का केंद्र बनी रही। अब एंड जो लाइफ है आफ्टर 1820 शैली लिव्ड इन पिसा नाम की जगह थी, वहाँ पर सेटल हुए इन पीस एंड हैप्पीनेस। उस समय काफ़ी खुशियाँ थीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। ही वाज देयर ज्वाइंट बाई हिज फ्रेंड सच एज ली हंट एंड बायरन। ली हंट और बायरन बहुत अच्छे लिटरेरी पर्सन्स हैं, उनसे मुलाकात होती है। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ द सी एंड कुड नेवर फील हैप्पी अवे फ्रॉम इट। पीबी शैली को समुद्र के किनारा, समुद्र की लहरें बहुत पसंद आती थी, इसलिए ज़्यादातर बीच में ही रहते थे। बट ही कुड नेवर लर्न स्विमिंग। समुद्र के शौकीन तो थे और करते थे फ्लोट पेपर बोट्स ऑन वाटर, कागज़ की नाव बनाते थे और खेलते थे, और तैरना कभी नहीं सीख पाया। On July 8, 1822, he went to pay a visit to Byron along with his friend Mr. Williams. अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे थे 8 जुलाई 1822 को बायरन से। दोस्त था साथ में विलियम्स। When he was returning, जब मिलकर बायरन से ये वापस आ रहे थे, the weather and sea became rough. चूँकि शिप से थे, समुद्री जहाज से थे, पानी के जहाज से थे, रिटर्न हो रहे थे। द बोट एरियल इन विच ही वाज सेलिंग कैप्साइज्ड एंड बोथ ही एंड हिज फ्रेंड विलियम्स वर ड्राउन्ड। समुद्री तूफान के कारण नाव डगमगा गई, शिप डगमगा गया और डूब गया। दोनों मित्रों की उसी में मौत हो गई। ए फोर्टनाइट आफ्टर, 15 दिन बाद, सैलीज बॉडी वास्ट अशोर, सुरक्षित निकाली गई समुद्र से ढूंढ करके 15 दिन बाद उनकी डेड बॉडी। एंड वाज बर्न्ट अकॉर्डिंग टू द क्वारंटाइन लॉ ऑफ इटली। क्योंकि उस समय वो इलाका इटली का था, तो इटली के क्वारंटाइन लॉ जो वहाँ पर लाश सुरक्षित की गई, उस कानून के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक पायर पर जो है रखी गई और उसको बर्न आउट किया गया। इन द प्रेजेंस ऑफ बायरन, बायरन को बुला लिया गया था, फ्रेंड को उनके। ली हंट भी थे एंड ट्रेलानी नाम के 3 फ्रेंड थे, बायरन, ली हंट एंड ट्रेलानी। एंड हिज आशीष, उनकी जो राख थी, बरीड, वो वहीं पर दफनाई गई। एक स्मारक बनाया गया इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री एट रोम। रोम में उनकी आश को दबा करके और स्मारक बनाया गया। तो देखा कि लंदन में पैदा होते हैं, इटली में डेथ होती है और रोम में स्मारक बनता है। ऐसा ये 3 देशों का जो संबंध रहा, पीबी शैली का क्राइसिस पूर्ण रहा और इतनी जल्दी इतना नाम कर गए, पोइम्स लिख गए, विरोध कर गए, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिख गए और फिर इतना दिल जीत गए दुनिया का कि आज सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं उनको। तो ऐसे फिलोसफर, क्रिटिक, पोइट और पीबी शैली की कविताएं आगे हम पढ़ते रहेंगे, कोर्स में हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।